चलिए बात नहीं बेटा। नया चैप्टर है हमारा क्लॉक, घड़ी। नया चैप्टर हमारा क्लॉक, घड़ी। फर्स्ट टाइप रिलेटेड टू इमेज, ठीक है, दर्पण पर आधारित। अब दर्पण पर आधारित कैसे बेटा? पहला टाइप है हमारा लंबवत दर्पण, वर्टिकली मिरर इमेज। वर्टिकली मिरर इमेज कैसे? बिल्कुल खड़ा हुआ। जैसे ये एक हमारी घड़ी है और इस घड़ी में अभी 3 बजे हुए हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बजे हुए हैं। और इस घड़ी में 3 बजे हुए हैं। इस घड़ी को अगर हम एक मिरर इमेज में देखते हैं, एक आप दर्पण में देखते हैं, ये एक दर्पण है हमारा, तो ये वर्टिकली मिरर इमेज है। दो तरीके से देखेंगे हम, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मिरर इमेज ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे होगा, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज को हम वाटर इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप वर्टिकली मिरर इमेज देखते हैं, लंबवत दर्पण, ठीक है, लंबवत दर्पण वर्टिकली मिरर इमेज। तो यहां हमने देखा, अब मैं इसी को दर्पण में देखता हूं, तो जो ये आवर एंड वाली, आवर एंड है और एक मिनट एंड है, तो आवर हैंड जो है बेटा ये ऐसे दिख के ये ऐसे दिखेगी, तो ये तो इधर दिखेगी, है ना। और ये बिल्कुल सीधे ऐसे ऐसे दिखेगी ना। अगर आप इसे दर्पण में देखेंगे, इस मिरर में देखेंगे, तो ये मिनट वाली स्विंग ऐसे दिखेगी, इधर वाली, ठीक है, इधर की साइड। और ये ऐसे सेम ऐसे कैसी है? क्यों? चलिए, आपने ऐसी घड़ी देखी है जिसमें नंबर नहीं होता? देखिए क्या? चलिए, मैंने बोल दिया कितने बज रहे हैं अब? कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, पक्का? कैसे पता? नंबर दे ही नहीं रखा मैंने तो। है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज में अब ये ऐसे आ गई सुई। अब कितने बज रहे हैं? आपको क्या पता? हमेशा जो नंबर है आपका, है ना, नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो इसका मिनट एंड और आवर एंड वही चेंज होगी। क्लियर है? तो नंबर वही रहेंगे, घड़ी जो होगी हमारी सेम वही रहेगी, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रहेगा सेम। तो जब मिनट हैंड यहाँ था तो 3 बज रहा था, अब मिनट हैंड यहाँ हो गया तो हम 9 बज जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अब ऐसे देखना नहीं यार घड़ी को बना के, ये तो मैंने आपको बताया है। जब भी आपको कभी भी पूछे कि मिरर इमेज में टाइम क्या हुआ, तो सबसे पहले आपको 12 में से माइनस करना है टाइम को, या फिर अब मिनट साथ में दे रखा है तो आपको 11:60 में से माइनस करना है। दोनों टाइम तो सेम ही है ना। 11:60 12 तो होता है ना। जो 12 होता है हमारा, 12 जो होता है हमारा, वो 11:60 ही होता है बेटा, ठीक है। या तो 12 में से घटाना है या 11:60 में से घटाना है। चलिए पहला क्वेश्चन था हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो था हमारा कि 3 बजे, अगर घड़ी में 3 बजे है, ठीक है, घड़ी में 3 बजे है तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा? तो मैंने इस 3 को 12 में से माइनस किया, तो 12 में से माइनस किया तो कितना बचा? 9। तो कितने बज रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा 4:40 हो रहे हैं, घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो आपका मिरर इमेज में क्या टाइम होगा? तो अब मैं 12 में से माइनस नहीं करूंगा, अब मैं 11:60 में से माइनस करूंगा, ठीक है। जिसके साथ मिनट होगा वो 11:60 में से माइनस करना है, एक्वल टर्म में होगा तो 12 में से टर्म। तो 11:60 में से आपको माइनस करना है 4:40, बिल्कुल। तो 60 में से 40 गया तो 20 बचा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचा। तो अब टाइम होगा 7:20। कोई दिक्कत है? टाइम निकाल लोगे ना? एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं आगे। तो आपको जब भी मिरर इमेज पूछे, जब भी आपसे मिरर इमेज पूछे तो क्या माइनस करना है? 12 में से माइनस करना है या 11:60 में से, ठीक है ना।
नोट हो गया। चलिए अब मैं कुछ आपको टाइम टाइम दे रहा हूँ, वो आपको निकालना है। हाँ बिल्कुल, मिरर इमेज में क्या टाइम होगा? जल्दी से निकालिए। गया? ठीक है, चलिए पहले कितना आ रहा है? तो ये 40 और ये 0 और 0 0 कहाँ बचते हैं? 12 बज, है ना? तो 12:40 क्या टाइम होगा उसमें ना? 12:40। 11:60 में से 3:30 घटाना है। ठीक है, तो ये 30 बचेगा हमारा, ये 8 कितने, 8:30। ठीक है, चलिए यहाँ आपको अब 12 एक्यूरेट होता है ना, तो 12 में से माइनस करना होगा। कितनी बजे? 4 बजे, बहुत बढ़िया। इसे हम 11:60 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ 30 बनेगा, यहाँ 3, 3:30। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब टाइप नंबर 1 का सेकंड पार्ट होगा हमारा वाटर इमेज या फिर हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज। दूसरा इमेज पॉइंट होगा हमारा वाटर इमेज या फिर हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज। ठीक है ना? जल प्रतिबिंब या फिर क्षैतिज दर्पण। वाटर इमेज या फिर हमारा हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज या फिर क्या बोला, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज। अब क्षैतिज जो होता है हमारा, मैंने कहा ये हमारी घड़ी है, ये क्या है? एक घड़ी है। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये एक हमारी घड़ी है। और वाटर में बेटा, वाटर कहाँ होता है? नीचे। अब इसे वाटर मान लो या फिर हमारा हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज मान लो। ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? नीचे। 12 3 चलिए मैंने कहा आपसे कि घड़ी में बिल्कुल 6 बजे हुए बेटा। ये हमारी आवर हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, अगर घड़ी में 6 बजे हुए तो घड़ी में 6 बजेंगे तो आपका जो
आवर हैंड, अब बेटा ये हमारा एक वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज है तो बेटा जो नीचे वाली वस्तु है ऊपर दिखाई देगी, ऊपर वाली नीचे, है ना। तो जो यहाँ से ऐसे, तो ये जो आवर हैंड है ये यहाँ पे बेटा बिल्कुल 12 पे होगा। कितने में होगा? 12 पे। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ होगी? 6 पे। तो कितने बज रहे हैं? 12:30। और 12:30 ऐसे बजते हैं क्या? ऐसे बजते हैं 12:30? 12:30 बजते हैं तो कहाँ बजते हैं बेटा? बेटा आपकी आवर हैंड क्या होती है? 12 और 1 के बीच में होती है ना। तो जो हम वाटर इमेज में हमारी जो एक्चुअल प्रतिबिंब होता है, जो एक्चुअल इमेज होती है, वो इमेज एक्चुअल नहीं होती बेटा, है ना, वो काल्पनिक होती है हमारी। ठीक है ना। अब जो ये टाइम है ये एक्यूरेट टाइम नहीं है हमारा, ठीक है ना, ये काल्पनिक टाइम है हमारा। ठीक है। जैसे अब मैंने दूसरा दे देता हूं मैं आपको, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमारा वाटर इमेज है। ठीक है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि टाइम हो रहा है 8:20। कितना टाइम हो रहा है? 8:20। अगर मैं इसे देखूंगा तो जितना ये 9 से नीचे है, आवर हैंड जितना 9 से नीचे है, वाटर इमेज में उतना ही 9 से ऊपर दिखाई देगी, है ना। तो ये 9 से नीचे है बेटा 8 के पास में, तो ये 10 के पास में आ जाएगी यहाँ पे। ये तो आवर हैंड हो गया बेटा। ऐसे ही ये जितना नीचे है 3 से, उतने ऊपर 3 से हो जाएगा बेटा। तो बिल्कुल एक है तो एक ऊपर, 2 के ऊपर होगा। तो क्या टाइम हो रहा है? 10:10 होने चाहिए बेटा। पर 10:10 में जो आवर हैंड है आपका, ये 10 से ऊपर होना चाहिए था, पर 10 से नीचे है। ठीक है। तो जो वाटर इमेज होता है उसमें हमारा जो टाइम होता है वो काल्पनिक टाइम होता है हमारा। ठीक है। रियल इमेज नहीं बनती हमारी। ठीक है। चलिए, अब आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको करना क्या है, जब आपको टाइम पूछे, जैसे पहला टाइम था हमारा 6 बजे, पहला टाइम था हमारा 6 बजे। अगर 6 बजे हुए घड़ी में, तो वाटर इमेज में क्या टाइम होगा? 12:30। ठीक है। दूसरा टाइम था हमारा 8:20 हो रहे हैं, तो वाटर इमेज में कितना टाइम होगा? 10:10। ठीक है। पर ऐसे आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है या तो आपको 18:30 में से घटाना है, या आपको 17:90 में से घटाना है। दोनों टाइम एक ही बेटा। ऐसा क्यों करा आपने? देखो, सबसे पहले 17:90 बाद में लिखेंगे, आप 18:30 लिख लो। पहला टाइम यही निकाल लेते हैं बेटा, इधर है ना साइड में। मैंने आपसे कहा कि आप 18:30 में से टाइम को माइनस करेंगे, तो 6 को 18:30 में से 6 माइनस किया आपने, तो क्या है आपका? 12:30। 12:30 बज रहे ना। ठीक है। तो ये हमारा साढ़े टाइम होगा। और ये 12:30 जो होता है, एक्चुअल टाइम नहीं होता, ये रियल टाइम नहीं होता बेटा, है ना, ये काल्पनिक टाइम होता है हमारा। ठीक है। चलिए, आपने यहाँ पे निकाला 8:20, 8:20। तो मैंने कहा 8:20 है, 18:30 में से आपने 8:20 घटाया, तो यहाँ 10 बचा, और यहाँ भी 10:10। ठीक है। 10:10। चलिए, ये नोट कर ले सबने, पीछे नोट हो गया? जल्दी करो बेटा। अब एक क्वेश्चन आपका थर्ड। 5:50
40 मिनट हो रहे बेटा, 5:40। तो वाटर इमेज में क्या टाइम होगा बताइए बेटा। ठीक है, जल्दी करो। हम्म, 1:10, 12:50 पक्का। हम्म हम्म। बेटा मैंने कहा अगर आप अब सोच रहे हैं कि 8:30 में से इसको माइनस करना है हमें, ठीक है ना, तो 5:40, ठीक है, तो माइनस नहीं होगा ना यहाँ से। अगर ये टाइम आपका बड़ा है तो आप क्या करो, इसमें से 1 आवर जो है कैरी करो, यहाँ से कैरी करेंगे तो 1 आवर यहाँ पे आएगा। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। इसमें ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट कम हो जाएगा, 17। तो इस 18:30 को हम लिख सकते हैं बेटा 17:90 भी। अगर टाइम आपका बड़ा हो तो 17:90 में से माइनस कर देना, ठीक है। तो आपका 40 जो है 30 से बड़ा है, तो अब टाइम लेंगे आप 17:90 और इसमें माइनस करेंगे 5:40, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा कितना? 50। ये बचेगा हमारा तो 12:50। ठीक है, कोई डाउट है क्या? निकाल लोगे आराम से, नोट कर दो। चलिए, अब से नहीं पूछता, कभी कभार रेयर केस में है ना, बैंकिंग में पूछता है। बाई चांस आपके यहाँ भी पूछ ले, अगर फ्रैक्शन में वो टाइम दे तो क्या होगा आपका, देखिए। जैसे चौथा क्वेश्चन है हमारा, 8:50। टाइम आपको निकालना, वाटर में क्या टाइम होगा? 5 बार 3:40। छठा 3:42 सही, 5/13। 7 4:20। 4:20, 8/13। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल इमेज, वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज, हाँ लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हम्म, 5 2 50। हाँ, चलो शाम देखो बेटा, नहीं हो रहे, ये तो हो गए होंगे। 17:90 में से माइनस करना है आपको 8:50, तो 40 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9:40। ठीक है, ये भी हमारा क्या घटाना है, 17:90 में से, तो 3:40, तो यहाँ 50 बचेगा, और यहाँ पे 14, और 14 बजते हैं 2:50। ठीक है, 2:50। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन पर। अब हमारा जो टाइम है ये 3:42। ठीक है,
तो अब हमको घटाना है 1790 में से, 1790 में से। इस 1790 को मैं लिख सकता हूं 1789+1, ठीक है, 89+1। चलिए, यह है हमारा 3:42 और 5/13। अब घटा देंगे आराम से, तो 13, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से माइनस करो, तो 1 में से आपने माइनस किया 5/13, तो आपने 13 एलसीएम लिया, तो 13 - 5 क्या बचेगा, 8/13, ठीक है। तो यहां से आप जब माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 8/13। अब यहां पर ये 89 है, 89 में से 42 जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ क्या बचेगा, और 17 में से 3 गया तो 2 बजकर हाँ, बहुत बढ़िया, है ना, 2:47 सही, 8/13। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। एक बार ये वाला ट्राई करिए, फिर और ये कराएंगे, तो ऐसे जल्दी से करो। 2 क्यों लेना है, ना 1 ही लेना हमेशा। कोई भी फ्रैक्शन होता है ना, वो 1 से छोटा ही होता है हमेशा। तो 1789 क्यों ले लो बेटा, 1830 लो। जब टाइम होगा ना 30 से बड़ा, तो 1790 लेना है, और टाइम होगा 30 से छोटा, ठीक है। ये बेटा टाइम होगा ना आपका, जब ये टाइम होगा आपका 30 से छोटा, तो 1830 से टाइम लेना है आपको, और 30 से बड़ा होगा तो 1790 लेना है, ठीक है। ये वाली जो मिनट है, ये 30 से छोटी होगी, हाँ बिल्कुल, 1830 लेना है आपको, और 30 से बड़ा होगा तब जाके ये 1790 लेना है, ठीक है। जब आपका ये वाला टाइम, ये वाली मिनट 30 से छोटी है, तो 1830 से टाइम लेना है आपको, और 30 से बड़ा होगा तब 1790 लेना है आपको, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा इसे 18 और 30 को मैं लिख सकता हूं 29+1, ठीक है, और माइनस करना है आपको 420 + 8/13, ठीक है। तो जो आंसर आता है आपका, डायरेक्ट इसे माइनस कर लेगा बेटा, 13 - 8 5, 13 - 8 5, 5/13, सीधे ही, है ना। आप निकालना चाहो तो निकाल लो। 1 - 8/13, 13 आपने एल्शियम लिया, 13 आया, तो 13 बन जा 30, 13 और 8 तो 5/13, तो सीधो कर लो बेटा, 13 में से 8 गया तो 5, 5 डिनोमीटर हमारा सेम रहेगा 13 ना, तो 5/13, तो ये हो जाएगा हमारा 5/13, ठीक है। तो ये बचेगा 9, और ये बचेगा हमारा, सॉरी सॉरी, 14, तो 14 सही 9, सॉरी 14 बजकर 9 मिनट, 9 सही 5/13 मिनट, ठीक है, या 2 बजकर 9 सही 5/13 मिनट, ठीक है। घटा लोगे फ्रैक्शन वाले आराम से, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप है हमारे टाइप नंबर 2, रिलेटेड टू एंगल। नोट कर लिया सबने, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 रिलेटेड टू एंगल, कोण पर आधारित,
कोण पर आधारित। सबसे पहला टाइप आपका स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स। ठीक है, मिनट वाली सुई की गति। स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स है ना, मिनट वाली सुई की गति। अब आप बताइए, जो मिनट वाली सुई है इस घड़ी के एक राउंड लगाने में कितना समय लेती है? मिनट वाली सेकंड नहीं लेती बेटा, 60 मिनट लेती है ना। जो सेकंड वाली लेती है बेटा 60 सेकंड, तो है ना। जो मिनट वाली सुई है वो इस घड़ी के पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेगी? 60 मिनट। मतलब ये हमारी एक घड़ी है, यहां से एक मिनट हैंड चली आपकी, ठीक है। चलते चलते एक राउंड जो लगाएगी पूरा कितने मिनट में? 60 मिनट में। और पूरा एक राउंड में कितना एंगल बनता है? 360, 360। ठीक है, एक सर्कल बनेगा और सर्कल होता है हमारा 360। तो मैंने आपसे कहा कि जो 60 मिनट में एंगल बनेगा, 60 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। ऐसे ही है क्या? 60 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 बनेगा। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं 1 मिनट का निकालना चाहूँ कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 60 का मैं भाग दे दूंगा इसमें। तो 1 मिनट में 60 का इसमें भाग दूंगा तो 360 बाई 60, तो 6 डिग्री का, कितने डिग्री का? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि जो आपकी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। ठीक है ना। और 1 घंटे में 360, 360। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 का इसमें भाग दूंगा तो 6 बटा में 60, इसे मैं काट दूंगा बेटा तो 1/10। तो ये 3 आपको मान याद रखने हैं। 1 घंटे, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का, 1 सेकंड में 1/10 सेकंड। ठीक है ना। सॉरी 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ आवर हैंड। घंटे वाली सुई की गति। ठीक है, घंटे वाली सुई की गति। अब घंटे वाली सुई की गति कैसे निकालनी है? 1 घंटे वाली सुई है, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? 12 घंटे लेती है। कितने घंटे? 12 घंटे। तो 12 घंटे में एक राउंड पूरा करती है और एक राउंड में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो 12 घंटे में जो आवर हैंड है वो कितना एंगल बनाएगी? 360। अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि 1 घंटे में, तो 12 का भाग दे देंगे हम, तो 12 का इसमें भाग देंगे 360 अपॉन में 12, तो 30 डिग्री का। अगर मैंने आपसे पूछा कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री, 30। ठीक है, अगर अब मैं पूछता हूं आपसे कि 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 60 होगा, तो 60 का इसमें भाग दे देंगे, तो 1 मिनट में जो होगा हमारा 30 बटा में 60, तो 1 मिनट में बनाएगी 1/2 डिग्री का। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है?
किसी कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। सबको याद हो गया? मिनट हैंड जो है, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री। 1 सेकंड में 1/10, और 1 घंटे में 360। और जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का बेटा, है ना? और 1 मिनट में 1/2। चलिए, चलिए क्वेश्चन होगा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोनों एंगल बताने बेटा आपको, मिनट हैंड और आवर हैंड, कितने एंगल बनेंगे बेटा? आवर हैंड और मिनट हैंड 2:40 मिनट, सॉरी 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने डिग्री कोण बनाएगी? जल्दी निकालिए। हम्म, हाँ? और ठीक है, ठीक है ना? हाँ, जो आवर हैंड है बेटा, अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में पूछा है, तो 2 घंटे हो गए। और 1 घंटे में जो आवर हैंड कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 का। 30 × 60 डिग्री। मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360। तो 360 इंटू में घंटे कितने हैं? 720 डिग्री कोण बनेगी। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। पहले हिंदी वाले लिख लीजिए बेटा, पहले हिंदी में लिख लीजिएगा। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक, दोपहर 12 बजे से 3:45। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM, हाउ मच आवर हैंड? हाउ मच आवर हैंड? 12 noon to 3:45 PM, है ना? हाउ मच आवर हैंड, घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी? ठीक है, 3 घंटे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? 3 घंटे 45 मिनट। तो 1 घंटे में 30 30 × 3 90 हो गया। अब 45 मिनट और बच रहे हैं, तो 1 मिनट में पीछे देखो, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 1/2 का। तो 45 × 1/2,
है ना 22.5, 45 से 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 है ना, और 90 में जोड़ दो, 90 ये बने 90 और ये 22 तो 112, ठीक है 112.5। क्लियर है? ठीक है, नहीं समझ में आया? इसका 112.5। देखो सीधे सीधे कर लो, आप इसे दो बार भी मत तोड़ो। मैंने कहा 12 बजकर 3 टाइम हो रहा है, तो कि 3 घंटे 45 मिनट, और 1 मिनट में कितना टाइम, कितना डिग्री कौन बनाती है? 1/2। 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/2, 1 घंटे में 30। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मिनट होगा वो 3 घंटे 45 मिनट है। 3 घंटे को मिनट में चेंज करो तो 180 मिनट, और 45 को 222, तो 225 मिनट हो गए। 1 मिनट में 1/2 बनाती है, तो 2 का भाग दे दो इसे, 112.5। आपने क्या करा, इसे मिनट में चेंज कर लिया। 12 बजे से 3:45 का टाइम है, तो 3 घंटे 45 मिनट हो गया। 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे में 180 मिनट होती है, 1 घंटे में 60, तो 3 में 180, और +40 ये 225 मिनट हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 225 मिनट है। और 1 मिनट में जो आवर हैंड होती है वो 1/2 एंगल बनाती है। ठीक है, जो आवर हैंड होती है वो 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 का इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 112.5 डिग्री। या फिर अलग अलग निकाल लो, 3 घंटे का 1 घंटे में 30, तो 3 × 30 90, 45 मिनट बच रही है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई 22.5, 90 और 22.5 112.5। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। व्हाट इज द टाइम, नहीं व्हाट इज द एंगल लिखो। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, हाँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स 8 7 30, 8 7 30। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स 8 7 50 7 30। 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 30, 44, 315, नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 44, सी ऑप्शन 45, और डी ऑप्शन होगा हमारा नन ऑफ दीज। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको हटाओ और 315 लिखो। हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं आपसे। समझ में नहीं आया कैसे करना है? 30, चलिए मैंने आपसे पूछा 7:30 है ना, तो ऐसे मान लेता हूँ, ये हमारा 30 होगा, ऐसे होता है बेटा। तो 7:30 कैसे होते बेटा, ये यहाँ होगी,
घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी हमारी, घंटे वाली सुई बिल्कुल बीच में होगी और मिनट वाली सुई 6 पे, ऐसे होता है 7:30। हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे होगी पक्का। चलिए 7:30 ऐसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं। और कुछ? ठीक है, अब आपको बताना है इनके बीच में ये वाला एंगल कितने का है, ठीक है ना। बोथ हैंड्स, दोनों जो सुइयां हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको पता करना है। अब एंगल दो होते हैं बेटा, एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये वाला है, एक्सटीरियर बाहर वाला है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इनका टाइम देखता हूं तो यहां से लेकर यहां तक जो घंटे वाली सुई है, 1 घंटा कितने डिग्री टाइम, कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 30 का बनाएगी बेटा, 60 का बनाएगी, 1 घंटे में 30 डिग्री। और आगे और चलिए बेटा, वो कितने, 45 को चलिए बेटा, 30 मिनट ही चलिए बेटा। देखो ये हमारी घड़ी है, 12, 6, 3, 9, 7, 8। जब 6 पे थी सुई, 6 पे जब सुई थी, मिनट वाली घूमकर बिल्कुल 12 पर आ गई, तो 1 घंटा लगाया, तो सुई कहाँ गई, 7 पर। और 7:30 पर आने के लिए मिनट वाली सुई कहां तक आनी चाहिए, 6 पर, 6 पर आना चाहिए, मतलब 30 मिनट और चलेगी वो। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कौन बनाती है, 1/2, तो 30 मिनट में आधा, 15। जब 1 घंटे में 30 का बनाएगी तो आधा घंटे में 15 का, तो 15 डिग्री का और बनाएगी बेटा, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन ने एक्सटीरियर एंगल दिया होगा। टोटल जो एंगल बनता है वो 360, 360 में से 45 माइनस किया आपने, तो क्या बचा बेटा, 315। ये ऑप्शन में है क्या, देखो जो हमारा एंगल बनता है 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, जो आपकी आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। तो मैंने कहा 6 बजे से 7 बजे तक जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री चलेगी, 30। अब 7 बजे, हमें तो 7:30 बजाने हैं, तो 7:30 कब बजेंगे, जब मिनट वाली सुई 30 मिनट चलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनती है, जो आवर हैंड है 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाएगी, तो 30 मिनट में 15 डिग्री का, भाई 30 का 1/2 कितना होता है, 15 होता है, 15। चलिए, तो 15 ये, या ऐसे मान लो 1 घंटे में 30 का, तो आधा घंटे चलिए आगे, तो 15 चलेगा, तो 30 ये 15 ये टोटल बनेगा 45 डिग्री का। तो 45 ऑप्शन में नहीं है, तो इंटीरियर एंगल तो है नहीं, क्या पता एक्सटीरियर एंगल हो। तो 360 में से 45 माइनस किया, 315, ये बेटा मेरा नहीं होगा बेटा, कैसे दे देगा वो दोनों ऑप्शन, एंगल तो एक ही अपना, दोनों नहीं देगा, है ना। अगर दोनों देगा तो फिर वो ऐसे कहेगा, ए में आपका अगर 45 रख दिया, बी में आपका 315 रख दिया, और सी में आपका 60 रख दिया, या ए एंड बी रख दिया, ठीक है, और डी में रख दिया नन ऑफ दीज, तो सी ऑप्शन होगा ए और बी, ठीक है। दोनों साथ में देगा, नहीं हमारा करेक्ट दोनों है, दोनों एक साथ नहीं देगा, देगा तो फिर कोई ऑप्शन अलग देगा, ठीक है। चलिए, अब आपको फिर कहता हूं बेटा ऐसे नहीं बनाना, अब इसका एक फॉर्मूला है एंगल निकालने का, फॉर्मूला लिखिए। एंगल का फॉर्मूला है हमारा 60h माइनस 11m/2, ठीक है, 60h माइनस 11m/2। अब पूछा है आपसे 7:30 बजे का, कितने बजे का, 7:30 बजे का। तो मैंने आपसे कहा 7:30 बजे, तो 60h कितना होगा, 7 होगा भाई, घंटे पूछा है, कितने घंटे, 7 घंटे, और मिनट कितने, 30, तो माइनस 11 इंटू में 30, 11 इंटू में 30 और बटा में 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 420 माइनस 330 बटा में
दो बराबर कितना होगा 90, 90 बटा में 2 45। तो इंटीरियर एंगल आ गया 45, तो एक्सटीरियर 360 माइनस 45 315। ठीक है, यहाँ से निकाल लें। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, ये दूसरा एंगल निकालना है। 360 में से 45 घटाया आपने तो 315 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? चलिए, है हाँ एंगल निकालने का 60h माइनस 11m/2। ये कैसे आया है? इसका देखो, इसकी एक थ्योरम है बेटा, आगे क्वेश्चन में आएगी वो कराएंगे फिर साथ। अभी ये नोट कर लो है ना। एक क्वेश्चन लिखिए और, नोट कर लेना ये। 5 10 एंगल बताना आपको। 5 10 5 40, इसमें भी एंगल बताना आपको। और दोनों एंगल निकालने, इंटीरियर भी तो एक्सटीरियर भी। फोर्थ 12 40। हाँ जी, 5 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 40 मिनट, 12 बजकर 40 मिनट। ठीक है, सेकंड का 78 आ रहा है। 70, हाँ। हाँ माइनस का कोई दिक्कत नहीं, टाइम कभी माइनस में नहीं होता है ना इसका। ठीक है, जो एंगल होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला था हमारा 60h, तो 60h का मान 5 माइनस 11 m का मान 10 और बटा में ये आएगा हमारा 300 माइनस 110 बटा में, तो आएगा हमारा 200 190 बटा में, तो आएगा हमारा 95। और दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको 360 में से माइनस कर देना, तो क्या आएगा हमारा 260। क्लियर है? दूसरा यहां से एंगल आपको निकालना है, तो 60 का मान कितना है? 60h का मान 5 माइनस 11 m का मान है 40 अपॉन में 2।
ये हमारा 300, ये हमारा 440 बटा में 2। अब माइनस का 140 आएगा बेटा, बटा में 2, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 70 माइनस का 70 आना चाहिए था, पर एंगल कभी माइनस में होता नहीं, तो मोड़ लगा देंगे, तो 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो होगा एक्सटीरियर एंगल जो होगा हमारा 360 में से माइनस कर देंगे, तो 290, 290 डिग्री। कोई डाउट है क्या? चलिए, आप निकालना आपने चौथे वाला एंगल, आपको निकालना है, तो एंगल होगा हमारा 60H। 60H का मान है हमारा 12 माइनस 11M। 11M का मान है हमारा 40 और बटा में 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 720 माइनस 440 बटा में 2, तो आ गया ये हमारा 5, 280 बटा में, तो होगा 140 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का 360 में से घटा देंगे आप 220 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? निकाल लोगे आराम से? चलिए, एक मिनट। चलिए, 2 बजे निकालिए, 2 बजे और 4 बजे एंगल निकालना है। हाँ, 2 बजे और 4 बजे एंगल निकालना है आपको। ठीक है, जल्दी से निकालो। हाँ, 60 डिग्री और इसका 300 आएगा। अच्छा ठीक है, दूसरे वाले का पक्का? हो गया। चलिए, फॉर्मूला था हमारा, एंगल का फॉर्मूला था हमारा 60H, ऐसे था, माइनस 11 और बटा में, ऐसे था। चलिए, तो 2 बजे, तो मिनट तो क्या है, 0। जब मिनट 0 होंगी तो ये 0 हो जाएगा, अगर मिनट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 11 करेंगे हम, तो क्या बच गया वो 60H अपॉन में 2, तो 60H अपॉन में 2 कितना आएगा हमारा 30H। अगर आपका एक्यूरेट टाइम दे रखा है तो सीधे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, एंगल को, टाइम को, है ना। तो आपको एंगल निकालना है, तो 30 और H का मान कितना है 2, 60 डिग्री। तो और एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा 300। हाँ, आपने निकाला बेटा, फॉर्मूला था हमारा 60H माइनस 11M/2। ठीक है, तो H का मान तो कितना है 2, और मिनट M का मान कितना है 0, तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 हो गया आपका, है ना। तो यहां बच गया 60H/2। ठीक है, तो 60H/2 क्या होगा 30H हो जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू में H का मान कितना है 2, 30 इंटू में 2 60। अब अगर आपके पास मिनट नहीं है ना, मिनट 0 है, तो अब एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, 30H होगा। ठीक है, अगर आपके साथ मिनट नहीं है तो अब फॉर्मूला होगा एंगल का 30H, मतलब उस 30 के साथ आवर को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू में 4, 120 डिग्री। ये इंटीरियर है, और एक्सटीरियर एंगल होगा 240 डिग्री। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप होगा हमारी रिलेटेड टू टाइम, वो कल कराएंगे। यहीं तक रखते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाइए।